दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं महोदय। इस बीच मोदी साहेब ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। जेन्युइनली बहुत शानदार कदम है। जड़ से इलाज करते हुए महोदय मोदी जी ने जो किया है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड आप समझ लीजिए जल्दी से। ये जो भी हो रहा है महोदय, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए महोदय, तो हमें ये पहले से पता था। और हम ये पहले से आग्रह कर रहे थे भैया जी कि जाग जाइए, नहीं तो आपको सोना मुश्किल हो जाए। अब ये विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार ने एक्शन ले लिया। मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। तो यह सोल्यूशन नहीं है, यह चाल नहीं है। बेसिकली जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है महोदय? वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के भी गलियों की ठोकर खा रहे हैं। ये जो बंदे दिख रहे हैं, ये कोई नीट के बंदे नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है महोदय, वो इसी से जुड़ा हुआ है। कि आप देख लीजिए, भारत सरकार ने जो, 1 सेकेंड, Amazon या जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, ये जो भारत से माल बाहर भेजती हैं, वो रिफॉर्म किया है भारत सरकार ने, जिससे बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आप बोलेंगे कैसे? जो रिफॉर्म किया है उसके अनुसार, जिसमें नोटिफिकेशन जारी हो गया आज। अभी तक क्या होता है महोदय, जैसे अमेजोन को बाहर भेजना है माल, भारत से बाहर माल भेजना है अमेजोन को, और ये चीज शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। होगा क्या महोदय कि आज की डेट में अमेजोन सिर्फ लिस्ट करता है। जैसे मैं अमेरिका में था, मैं अमेरिका में बैठ के कोई इंडियन प्रोडक्ट मुझे खरीदना है ये वाला, तो अमेजोन क्या करता था, मुझे सिर्फ दिखाता था ऑनलाइन कि साहब ये प्रोडक्ट A B C आपके पास है। और ये मान लो मैंने ए सिलेक्ट किया ऑर्डर, तो ये ए ऑर्डर जाता था इस बंदे के पास, और फिर ये बंदा फुलफिल करता था मुझ तक। मतलब फुलफिलमेंट करना, स्टोरेज करना, मैनेजमेंट करना, सब काम किसका होता था? इस बंदे का, जिस बंदे ने लिस्टिंग की है अमेजोन पर। आपको पता है बाहर माल भेजना बड़ा कठिन है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, बहुत समस्याएं हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा था, ये बंदा ग्रो नहीं कर पा रहा था जो प्रोडक्ट बना रहा था। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो MSMEs हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स लेबल करती हैं, लिस्ट करती हैं अमेजोन पर, वो स्केल नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, क्योंकि ये बंदा सब कुछ हैंडल करता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी, हमको महंगा पड़ता था वो प्रोडक्ट, तो लोग खरीदते नहीं थे, लोग अमेरिका में खरीद लेते थे। अब भारत सरकार ने क्या किया है महोदय, सुपर डुपर कदम है, और हमारी मांग पर अमल है। अगर आप में से 2 सालों से जुड़े हुए हैं कम से कम, तो आपको पता है मैंने इसकी मांग की हुई है। अब भारत सरकार ने ये कहा है कि अमेजोन की वेबसाइट पर लिस्टिंग भी होगी, साथ में अमेजोन खरीदेगा प्रोडक्ट, अमेजोन इन्वेंट्री भी मैनेज करेगा, और अमेजोन फुलफिलमेंट भी करेगा। इस बंदे का काम सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना, पैकेज करना, लेबल करना, बस। अमेजोन बल्क बाइंग करेगी, अब बल्क स्टोरेज करेगी अपने वेयर हाउस में, और उससे फिर बड़े जहाजों में माल जाएगा। जैसे मैं यूएस में मंगाता था कुछ प्रोडक्ट भारत से, तो वो यूएस पोस्ट के जरिए मिलते थे, सिंगल पोस्ट आती थी हवाई जहाज के रास्ते, खर्चा ही खर्चा है वो। अब क्या, जब Amazon विल डू हैवी लिफ्टिंग, Amazon विल डू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, Amazon विल डू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, Amazon विल मैनेज इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू इट्स वेयर हाउस। सारा काम Amazon करेगा। तो फिर क्या होगा, हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका कारोबार बढ़ेगा। उनका कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होंगे। हमारे भारतवर्ष में महोदय, आप ये कई कीजिए, लोगों से पूछिएगा कि भैया भारत में सबसे अधिक जॉब कौन क्रिएट करता है,
तो लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि अमेरिका बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जेपी मॉर्गन महोदय हजार लोगों को रोजगार दे रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट, अभी तक भारत सरकार ने इनको रोक रखा था। भारत सरकार क्या कहती थी, अरे तुम कस्टमर को नहीं बेच सकते। अरे भैया, कस्टमर को नहीं बेच सकते तो ये जो रूल बना था, ये इंडियन कस्टमर के लिए बना था कि भारत के जो लोकल मोम एंड पॉप स्टोर्स हैं, जो भारत के नॉर्मल किराना दुकानें हैं, उन पर दुष्प्रभाव ना पड़े। अगर अमेरिका में कोई कस्टमर बैठा है, जेपी मोर्गन का बैठा है एम्प्लॉय, कैपिटल ग्रुप का एम्प्लॉय बैठा है, CSX का एम्प्लॉय बैठा है, जैसे मैं बैठा होता था, तो भैया मुझे सर्व करना कहाँ भारतीय छोटे छोटे किराने, छोटे छोटे शोरूम पर दुष्प्रभाव डाल रहा है? कम से कम उसे तो परमिशन दो कि अमेजोन उसको सप्लाई कर पाए, सस्ते दाम पर सप्लाई कर पाए, जल्दी सप्लाई कर पाए। उससे महोदय अपने आप देखिए मेगा जॉब्स क्रिएट होंगे। अमेजोन का टारगेट है महोदय $80 बिलियन का। और आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर अमेजोन इसको बढ़ा के अब एक $160 बिलियन भी कर डाले। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगर हम यूएस से राबता बिठाएंगे, तो भारत के युवा जो अभी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं, उन्हें बाध्य नहीं होना पड़ेगा। अरे नौकरियां दे दो, किसे फुर्सत है भाई सड़क पे जो है आंसू गैस के गोले भुगतने का। ये निवेदन है महोदय, आप स्वयं देख लीजिए। भारत ने अमेरिकन कंसर्न्स को एड्रेस किया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चाइना पे 12.5% है, हमारे ऊपर 10% है। क्यों भैया, हम फोर्स लेवल के अगेंस्ट हैं। और ये 10% भी जीरो हो जाएगा बशर्ते हम अमेरिका के साथ डील कर लें। लड़ने में कोई फायदा नहीं है, लड़ तो रहा है ईरान, लड़ने दो आप। आपका देश जवानों का देश है, जवान लोगों को रोजगार चाहिए। उसके लिए भारत सरकार सही कदम उठा रही है, मैं तारीफ करूंगा। रही बात ईरान की महोदय, तो लड़ाई रुकने का, थमने का कोई नाम नहीं ले रही है। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया इराक का प्रपोजल। इतनी सी बात थी कि भैया सीज फायर कर लो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, न्यूक्लियर डील हो गई, बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं करना भाई साहब, लड़ लो। ट्रंप का महोदय, यूएस का स्ट्रक्चर लोग समझते नहीं है। यूएस में डेमोक्रेसी जरूर है, बट प्रेसिडेंट के पास इमेंस पावर है, इमेंस पावर। और ट्रंप जैसे आदमी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये मिड टर्म हार भी गए, ही विल मैनेज। जैसे आप देखो, ये जो 301 की सैंक्शंस आए हैं अभी, ये क्यों आए? क्योंकि ट्रंप हार गए थे सुप्रीम कोर्ट में। याद होगा आपको, जब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में हारे थे, जब टैरिफ हटे थे, तो लोगों ने बूंदी के लड्डू बांटे थे, ट्रंप हार गया, ट्रंप हार गया, ट्रंप हार गया। तब भी मैंने कहा था, यूएस का स्ट्रक्चर समझिए, वहां प्रेसिडेंट इज क्लोथ विद इमेंस पावर। ये जो कपड़े पहनता है वो, दीज क्लोथ्स हैव इमेंस पावर। उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। आज देखो दूसरे तरीके से उसने टैरिफ ठोक दिए। लड़ने में फायदा नहीं है, लड़ ले जो, उसको मेरा शुभ शुभकामनाएं। देखिए, बदले बदले से सरकार नजर आती है, बहुत बढ़िया। निर्मला सीतारमण मैडम कह रही है कि भैया जी बड़े टैक्स चोरों को पकड़ो, छोटे टैक्स चोरों पर मत मत जाओ। अरे भैया 10-10, 20-20, 25-25 हजार, 1 लाख 2 लाख रुपए अगर कोई किसी के टैक्स नहीं दे रहा है, अरे भैया वो टैक्स भर रहा है, यही बड़ी समस्या है उसके लिए। हो गई गलती उससे। अब मान लो मैंने, चलो मान लिया कि एक बंदे ने टैक्स चोरी कर ली 50 हजार की, ठीक है। अब आपने उसको टैक्स नोटिस भेज दिया। अब भैया आपकी खर्चा हो जाना 5 लाख, आपका खर्चा हो जाना, सरकार का खर्चा होगा 5 लाख, ये 50 हजार वसूल करने के लिए असेसमेंट ऑफिसर, वकील, कोर्ट कचहरी। और वो बंदा जिसके 50 हजार रुपए का टैक्स इवेजन हुआ, जिसका आपने 50 हजार का रिफंड रोक दिया, उसको वकील हायर करना है। तो फिर वो 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेगा। मतलब वो भी परेशान, आप भी परेशान, और मिलना कितना है? 50 हजार। पूरी लड़ाई 50 हजार की है। तो आदरणीय मोदी जी, यशस्वी मोदी जी, भगवान विष्णु के 18वें अवतार मोदी जी, ये अगर करेंगे तो इनका ही लाभ है, मेरा कोई लाभ नहीं है महोदय। अगर इस तरह के लॉजिकल कदम उठाएंगे कि भैया छोटे आदमी को क्यों परेशान कर रहा है, जाने दो उसको,
आप बड़ी मछली को पकड़ो जो 1000, 10,000, 5,000 करोड़ का टैक्स इवेजन कर रहा है, वो छूट जाते हैं। आप जो छोटे छोटे भैया नेताओं को पकड़ते रहते हो, चमचों को। समस्या वो है।